तो जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे जैसे कि हमारा प्रीवियस लेक्चर था इस अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड की, हमने इंट्रोडक्शन थोड़ी पढ़ी थी थोड़ी बहुत, और आज हम जो पढ़ेंगे वो हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आपके पास हाइड्रोकार्बन क्या था। हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन, और ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं, और यही हाइड्रोकार्बन जो होता है उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन में कोई थर्ड एलिमेंट पार्टिसिपेट नहीं करता, और साथ साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि हाइड्रोकार्बन में तब थर्ड एलिमेंट या फोर्थ एलिमेंट पार्टिसिपेट करेगा, यानी कि अगर क्लोरीन है, ब्रोमीन है, कोई भी हैलोजन है वगैरह, और कोई हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप तब पार्टिसिपेट करेगा जब हम हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स को पढ़ेंगे। मतलब हाइड्रोकार्बन के अंदर सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर मैं इसके डेरिवेटिव्स की बात करूं तो यहाँ पर आ जाता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि लेट सपोज ये क्या है, हम मेरे पास ये, आपके पास क्या है, ये एच मीथेन है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर क्लोरीन अटैच कर दूँ तो ये हो जाएगा क्लोरोमीथेन। ठीक है, या इसको हम मिथानॉल भी कहते हैं। ठीक है, मिथानल भी कहते हैं। ठीक है, मिथानल। अच्छा, अब बात यह है कि हाइड्रोकार्बन में हमने सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन पढ़ना है, और इनके डेरिवेटिव्स में हमने और एलिमेंट को ऐड करना है। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेस है वो हाइड्रोकार्बन है, और उसकी जो डेरिवेटिव्स है वो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनाती है। ठीक है, अच्छा, आज हम पढ़ेंगे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, रिंग या क्लोज चेन। साइक्लिक आपने पढ़ा है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की अरेंजमेंट साइकिल फॉर्म में हो, यानी कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर लास्ट के साथ जुड़ा हो और रिंग फॉर्म में हो, क्लोज चेन हो, तो उसको हम कहते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है अलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब ये दोनों एक ही चीज़ है, मतलब दोनों रिंग फॉर्म में है, लाइक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। यही दोनों एलीसाइक्लिक और एरोमेटिक ये साइक्लिक ही है, लेकिन फ़र्क क्या है इसमें। आप देखो ना, सबसे पहले आप इसको अगर छुपा लो तो ये अल्केन, अल्कीन्स, अल्काइन्स। ठीक है, ये कुछ आपने जो सैचुरेटेड क्या पढ़ा था, या यहाँ पर आपने जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पढ़ा था पिछले वाले लेक्चर में, उसे तो रिलेट नहीं करते, ये एलिफेटिक से रिलेट नहीं करते। तो जी हाँ, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जो बिल्कुल रिसेम्बल करते हैं एलिफेटिक की तरह। मतलब यहाँ पर अल्केन, अल्कीन्स, अल्काइन्स होगा, और लेकिन साइकिल फॉर्म में होगा। ठीक है, ठीक, किस फॉर्म में होगा, साइकिल फॉर्म में होगा। एरोमेटिक में क्या होता है, एरोमेटिक में भी रिंग होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ लिमिटेशन होती है। वो क्या लिमिटेशन है कि यहाँ पर अल्टरनेट सिंगल डबल डबल सिंगल फिर डबल सिंगल, इस तरह कंजुगेशन हो तो उसे हम कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। रिंग के अंदर अगर आपको कंजुगेशन मिले तो वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की है। ठीक है, या ऑर्गेनिक कंपाउंड की है। अब इसमें हमने क्या पढ़े थे, दो पढ़े थे, बेंजोइड ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड और नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें बेंजीन रिंग था, जो जो सारी की सारी जो क्या थी, इसमें जो सारी कहानी थी बेंजीन के साथ थी, और यहाँ पर बेंजीन के साथ नहीं, लेकिन यहाँ पर भी कंजुगेशन और साइक्लिक फॉर्म पाई जाती है। तो आज हम पढ़ेंगे अल्केन को। ठीक है, तो यहाँ से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से आ जाती है हमारे पास अल्केन। ठीक है, अल्केन आ जाता है। अल्केन आपके पास एक सिंगल, सैचुरेटेड का मतलब होता है जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, तो अल्केन क्या होती है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, और अल्केन का फार्मूला है CnH2n+2। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। और यहाँ पर अगर सैचुरेटेड की बात आ गई है तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दो अल्केन और साइक्लो अल्केन भी होता है। अल्केन वही अल्केन है लेकिन साइकिल फॉर्म में है। ठीक है, बाकी इसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं पाया जाता है, ये सैचुरेटेड है। अच्छा, अल्केन को हम पैराफिन कहते हैं। ठीक है, पैराफिन का मतलब होता है लीस्ट रिएक्टिव, जो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, अब इसको हम पैराफिन क्यों कहते हैं, ये लीस्ट रिएक्टिव क्यों होता है, क्योंकि अल्केन के अगर हम स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो उसमें नॉन पोलर बॉन्ड पाए जाते हैं, उसमें जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो सिर्फ पाया जाता है। इसमें कार्बन दो कार्बन जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 होती है, और जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत कम होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये अल्केन ये तकरीबन नॉन पोलर है, इसलिए इसको हम कहते हैं पैराफिन। लीस्ट रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव या नॉन पोलर बॉन्ड रखने वाला एक पैराफिन
इसको हम कहते हैं अल्केन। अच्छा, ये हमने पढ़ा है कि पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स, जितनी बॉन्ड्स की पोलैरिटी ज़्यादा होगी उतनी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो मतलब अल्केन के बॉन्ड की जो पोलैरिटी है वो नॉन पोलर है, रिएक्टिविटी बहुत कम है, तो इसका मतलब ये है कि अल्केन इज़ लीस्ट रिएक्टिव। तो यहाँ से ये भी प्रूव हो गया। अच्छा, फिर ये है कि कार्बन टू कार्बन, जो अल्केन के अंदर कार्बन टू कार्बन जो क्या होता है, जो बॉन्ड होते हैं वो सिंगल होते हैं क्योंकि अल्केन सैचुरेटेड है, और इसमें कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। इसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। क्यों होता है, हमने यहाँ पर स्टडी किया कि यहाँ पर कार्बन 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 हाइड्रोजन जो पोलैरिटी होती है वो बहुत कम होती है, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अब जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो इनके दरमियान कौन सा फोर्स है जो इनको कंबाइन रखता है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस इन मॉलिक्यूलों को कंबाइन रखता है, आपने ये पढ़ा है। अच्छा, अल्केन जो है जब ये नॉन पोलर है तो इसका मतलब ये हुआ, एक तो वैसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वो कम होता है, ठीक है, काफ़ी कम होता है। तो अल्केन तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में और भी क्या होती है, यानी कि इसको मैं कह सकता हूँ कि और भी क्या चीज़ होती है, ये लीस्ट रिएक्टिव होता है और ये नॉन पोलर होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो मोस्ट नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन है वो अल्केन है। क्यों, ये हमने पढ़ लिया। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है, ठीक है, क्यों, नॉन पोलर की वजह से, ठीक है, इसमें पोलैरिटी बहुत कम होती है। और आपके पास ये हाईली वोलेटाइल है, मतलब ये जल्दी वेपराइज होता है। मतलब अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो अंडरस्टूड सी बात है, मैंने जब पहले कहा कि बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इसका मतलब ये है कि ये कम टेम्परेचर पर वेपराइज होता है, तो ये हाईली इन्फ्लेमेबल है, जल्दी आग पकड़ता है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई अल्केन की इंट्रोडक्शन। उसके बाद ये रिएक्शन है, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। इसमें थर्मल कंबस्टन और कैटालिटिक रिएक्शन होते हैं। जैसे कि अगर मैं मीथेन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में आग लगाता हूँ 400 सेंटीग्रेड और 200 ATM और यहाँ पर कॉपर एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। अच्छा, रिएक्शंस, ये मैंने पहले कहा था इससे पहले वाले वीडियो में कि जहाँ पर सैचुरेशन होगी वहाँ पर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगा। व्हेन देयर इज सैचुरेशन देयर इज सब्सटीट्यूशन। तो अल्केन या साइक्लो अल्केन, जब अल्केन साइकिल फॉर्म में आ जाता है या अल्केन ओपन में होता है तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो इसका मतलब इसमें सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होता है। इसमें फ्री रेडिकल होते हैं, ठीक है, इस फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है जिसमें हैलोजिनेशन होती है। इसमें इलेक्ट्रोफिलिक होता है, यानी कि बेंजीन रिंग के साथ कुछ छेड़खानी होती है। इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, यानी SN1 SN2, इसमें हम अल्काइल हैलाइड में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास है टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। अब यहाँ पर कुछ कंसेप्ट है, आपने ये सीखना होगा। एक होता है प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन और क्वार्टरनरी कार्बन। ये कौन से कार्बन होते हैं? लेट सपोज मेरे पास ये क्या है, मिथानॉल है, ठीक है, मिथानॉल, कार्बन हाइड्रोजन 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 और यहाँ पर हाइड्रोक्साइड है। तो ये जो कार्बन है इसको हम कहते हैं 0 डिग्री कार्बन, ठीक है, 0 डिग्री कार्बन, जो किसी कार्बन के साथ जुड़ा ना हो ऐसे कार्बन को हम कहते हैं 0 डिग्री। अच्छा, ये जो कार्बन है, ये 2 कार्बन, ठीक है, यहाँ पर इथेन में आते हैं, ठीक है, ये इथेन है, इथेन। ये जो कार्बन है ये इस कार्बन के साथ, एक कार्बन के साथ अटैच है तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी कार्बन, और ये कार्बन इस एक के साथ अटैच है तो ये भी प्राइमरी कार्बन कहलाता है। लेट सपोज अब यहाँ पर बहुत सारे कार्बन है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये कार्बन इस एक कार्बन के साथ अटैच है तो ये प्राइमरी कार्बन है। ये कार्बन 2 कार्बन के साथ अटैच है तो ये सेकेंडरी कार्बन है। ये कार्बन 1 2 3 4 कार्बन के साथ अटैच है तो ये क्वार्टरनरी कार्बन है। ये कार्बन 1 2 3 कार्बन के साथ अटैच है तो ये टर्शरी कार्बन है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इससे रिलेटेड हाइड्रोजन विच मेक बॉन्ड विद प्राइमरी कार्बन कॉल्ड प्राइमरी हाइड्रोजन। तो यहाँ पर प्राइमरी हाइड्रोजन भी होते हैं। ये हाइड्रोजन जो प्राइमरी कार्बन के साथ है इसको हम कहते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन जो सेकेंडरी कार्बन के साथ है इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी कार्बन, और इस तरह सो ऑन, ठीक है। अच्छा, अब प्राइमरी टर्शरी ये वगैरह, सेकेंडरी टर्शरी क्वार्टरनरी जो कार्बन का कंसेप्ट था इसको हम एक अनदर तरीके से भी डिस्कस कर सकते हैं, अल्फा बीटा गेमा डेल्टा। अब ये क्या होता है, अल्फा कार्बन वो कार्बन होता है जो फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच हो, ऐसे कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन। और उसके बाद जो एडजेसेंट कार्बन होता है उसको हम कहते हैं बीटा के बाद गेमा, उसके बाद डेल्टा सॉरी। अच्छा, अब यहाँ पर है 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर कितने कार्बन हैं? 5 कार्बन है, उसको छोड़ो। ये कार्बन
ये इस कार्बन पर हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच है, तो ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो इस कार्बन को हम कहते हैं एल्फा कार्बन। इसके बाद आने वाला बीटा कार्बन, बीटा के बाद आने वाला गेमा कार्बन, गेमा के बाद आने वाले डेल्टा कार्बन। तो इस तरह सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कार्बन के साथ ये हैलोजन अटैच है, फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो ये कार्बन एल्फा कार्बन है। और ये कार्बन के साथ ये कार्बन और ये कार्बन, ये दोनों बीटा में आते हैं, दो बीटा भी हो सकते हैं, ठीक है, दो बीटा कार्बन वो भी हो सकते हैं और एल्फा वगैरह ये भी आएंगे। अच्छा, उसके बाद है अल्काइल ग्रुप। व्हाट इज़ अल्काइल ग्रुप? अल्काइल ग्रुप, अल्केन क्या होता है, यहाँ पर ये आपके पास CH3CH, ये आपके पास CH4, मतलब अल्केन, ये सिंपलेस्ट अल्केन है, ठीक है। अगर एक हाइड्रोजन को मैं रिमूव करूँ अल्केन से तो उसको हम कहते हैं अल्काइल ग्रुप। क्या सुना आपने? अगर अल्केन से मैं एक हाइड्रोजन को खींच लेता हूँ, चुरा लेता हूँ, तो वो अल्केन बन जाता है अल्काइल ग्रुप। जैसे कि मेरे पास ये अल्केन है, इनमें से मैंने एक हाइड्रोजन को माइनस कर दिया, तो ये जो आपके पास हाइड्रोजन चला गया, ये जो आपके पास आर रह गया, दिस इज कॉल्ड अल्काइल, दिस इज कॉल्ड अल्काइल। और इसका फार्मूला ये है CnH2n+1, ये इसका फार्मूला है। वहाँ +2 से +1 हो गया, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास मीथेन है, बिल्कुल। यहाँ पर आपके पास अगर मीथेन से मैं अगर एक H हटा दूँ तो ये अल्काइल ग्रुप बन जाता है, CH3 बन जाता है, ठीक है। आपके पास ये इथेन है, ये हाइड्रोजन में रिमूव कर लेता हूँ माइनस हाइड्रोजन, तो ये इथाइल बन जाता है। और नीचे आपके पास वो कंसेप्ट हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे विनाइल ग्रुप। व्हाट इज़ कॉल्ड विनाइल ग्रुप? विनाइल ग्रुप, जब हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं एटीन से, बात को ज़रा समझो। अल्काइल ग्रुप क्या था, एक हाइड्रोजन को आपने अल्केन से हटाया था तो वो आपके पास क्या था, क्या था, अल्काइल ग्रुप, गुड। और अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव करूँ इथीन से तो ये बन जाता है विनाइल ग्रुप। मेरे पास इथीन है तो ये 1 हाइड्रोजन रिमूव हो गया, यहाँ पर अब एक हाइड्रोजन नहीं है तो ये विनाइल ग्रुप है। इसी तरीके से अगर मैं एक हाइड्रोजन रिमूव करता हूँ प्रोपेन से, क्या सुना आपने, प्रोपेन से, तो इसे हम कहेंगे एलाइल ग्रुप, एलाइल ग्रुप, एलाइल ग्रुप, ठीक है। अच्छा, CH3CH और ये CH, तो यहाँ पर आपने प्रोपीन से एक H हटा लिया तो दिस इज